हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम बताऊंगा। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। परिभाषा की बात करें तो घर्षण बल की अनुपस्थिति में अर्थात संरक्षी बल के प्रभाव में किसी पिंड या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत या संरक्षित रहती है, अर्थात उसकी यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलती है। पिछले क्लास में आपको बताया गया था गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अतः किसी पिंड या निकाय की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत बना रहता है। इसे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है या मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अब इसके सलूशन की बात करें तो चित्र में दिखाया गया है, कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है जो बिंदु A पर स्थित है, जिसका पृथ्वी तल से ऊंचाई स्मॉल h है। उसे मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। मुक्त रूप से छोड़ने से तात्पर्य है कि उसे हम जीरो वेग से छोड़ते हैं। जब पिंड नीचे की ओर आता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। बिंदु A व बिंदु B व बिंदु C पर पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम ज्ञात करके उनकी यांत्रिक ऊर्जा निकालते हैं। माना स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर बिंदु A पर स्थित है, तो उस बिंदु पर पिंड का प्रारंभिक वेग u a, स्मॉल u यहाँ पे लिखा गया है, स्मॉल u a इक्वल टू 0। अतः गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे k की जगह k a लेते हैं और v की जगह पिंड का प्रारंभिक वेग u a लिया जाता है। अतः 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मान आता है। 0 का गुणा m और 1/2 में कर देते हैं तो वह पूरे मान को 0 कर देता है। अतः बिंदु A पर जो गतिज ऊर्जा होगी k a इक्वल टू 0। पिंड का बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू mgh होता है। u की जगह u a लेते हैं और पृथ्वी तल से ऊंचाई यहाँ पे h दिया गया है। अतः u a इक्वल टू mgh। अतः पिंड की कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा E इक्वल टू u a प्लस k a। u a की वैल्यू mgh रख देते हैं प्लस k a की वैल्यू 0। अतः mgh प्लस 0 इक्वल टू mgh। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा गया है तो वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गति करता है। मान लिए वह किसी समय में बिंदु B पर पहुंच जाता है। अतः u a इक्वल टू 0, hb इक्वल टू x। hb बिंदु A से बिंदु B के बीच की ऊंचाई है तथा भी हमें नहीं मालूम है, यानी बिंदु B पर हमें वेग नहीं मालूम है जिसकी गणना हम करेंगे।
अतः गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as, v की जगह vb रखते हैं, u की जगह ua, a की जगह स्मॉल g और s की जगह hb रखा जाता है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा vb² इक्वल टू ua² प्लस 2gHb। vb² इक्वल टू ua का मान 0 है तो 0 का वर्ग प्लस 2g, hb बराबर x माना गया, अतः 2gx हो जाएगा। तो vb² इक्वल टू 2gx। अब बिंदु B पर पिंड की गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा के सूत्र से kb इक्वल टू 1/2 mvb²। 1/2 mvb² की वैल्यू ऊपर निकाले हैं 2gx, वो मान यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 m इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा बचता है सिर्फ mgx। अब पृथ्वी तल से बिंदु B के बीच की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। hb इक्वल टू स्मॉल h माइनस x, जहाँ स्मॉल h पृथ्वी तल से बिंदु A की बीच की ऊंचाई है तथा स्मॉल x A से B के बीच की ऊंचाई है। तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा बिंदु B पर, अतः ub इक्वल टू mgHb। hb का मान ऊपर से रख देते हैं तो हमारा मिलता है ub इक्वल टू mg ब्रैकेट में स्मॉल h माइनस स्मॉल x। पिंड की कुल ऊर्जा बिंदु B पर कैपिटल E इक्वल टू ub प्लस kb। ub का मान रख देते हैं mg ब्रैकेट में h माइनस x प्लस kb का मान mgx रख देते हैं। अब mg का अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाता है mgh माइनस mgx प्लस mgx। mgx से mgx कैंसिल हो जाता है, हमारा बचता है सिर्फ mgh। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं पिंड बिंदु C पर आ जाता है, अर्थात जब पिंड को बिंदु A से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है और वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करते हुए बिंदु C पर पहुंच जाता है। यह बिंदु C पृथ्वी पर न स्थित होकर इसके थोड़ा सा ऊपर होता है। पृथ्वी और उस बिंदु के बीच की जो ऊंचाई है वो ना के बराबर होता है। अतः ua इक्वल टू 0, कैपिटल hc इक्वल टू स्मॉल h, vc क्वेश्चन मार्क, यानी vc हमें नहीं मालूम है जिसकी गणना हमें करना है। vc² इक्वल टू ua² प्लस 2gHc। vc² इक्वल टू ua की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gH, अतः vc² इक्वल टू 2gH। तो बिंदु C पर पिंड की गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 1/2 mvc²। vc² की वैल्यू हम रख देते हैं 2gH, अतः 1/2 m इंटू 2gH। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हमारा मिलता है mgH। अब बिंदु C का पृथ्वी तल से ऊंचाई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बिंदु C पृथ्वी तल के जस्ट ऊपर है, यानी पृथ्वी तल और बिंदु C के बीच की जो ऊंचाई है वो ना के बराबर है। अतः HC यानी पृथ्वी तल से बिंदु C के बीच की ऊंचाई इक्वल टू स्मॉल h माइनस स्मॉल h, अतः 0 हो जाएगा। अब बिंदु C पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा UC इक्वल टू mgH। h का मान यहाँ 0 रख देंगे तो आपका हो जाएगा UC इक्वल टू 0। तो पिंड की कुल ऊर्जा कैपिटल E इक्वल टू UC प्लस KC। UC की वैल्यू 0 रख देते हैं प्लस mgH इक्वल टू mgH। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से
यह सिद्ध होता है कि मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु या पिंड की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग या पिंड की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।